हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपको ER सिग्मा टेक में। और आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के सीरीज के बारे में, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन वीडियो कि जावास्क्रिप्ट एक्चुअल में होता क्या है और वो रन कैसे करती है और हमें जावास्क्रिप्ट क्यों सीखनी चाहिए। अगर ये वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में, और आई होप कि मैं कोशिश करूंगा आपको सिंपल तरीके से समझाने की। तो आइए, मैं कोड एडिटर पे बिना किसी लेक्चर के डायरेक्ट कोड एडिटर पे आके आपको मैं समझाऊंगा। तो आपने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना तो सीख ही गया होगा। तो अब हम लोग सीखेंगे वेरिएबल प्रिंट करना। तो वेरिएबल प्रिंट करना होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट माई आईडी। कुछ लोगों का डाउट होता है कि हम इस तरह से वेरिएबल बनाएंगे या फिर हम इस तरह से वेरिएबल बनाएंगे या फिर हम इस तरह से वेरिएबल बनाएंगे। देखो, वो डजंट मैटर कि आप किस तरह से लिख रहे हो, बस ये होना चाहिए कि आप जिसका नाम लिख रहे हो, जिस वेरिएबल का, वो थोड़ा एक नेमफुल हो, मतलब पढ़ के समझ में आना चाहिए कि हाँ ये इस चीज का नेम है। तो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने एक वेरिएबल नेम लिखा जिसमें माई आईडी, और उसमें मैं आईडी खुद का देना चाहता हूँ। जैसे मेरा 50, मेरा ये आईडी है, 50 मेरा आईडी है, ठीक है। अब जो अच्छा, सबसे पहले मैं पहले वेरिएबल को पूरा नोट उतार लेता हूँ, उसके बाद आपको इजी तरीके से समझ में आएगी। एक हो गया, उसके बाद एक लेट लिखते हैं, और लेट के बाद मेरा नाम को हम लिखते हैं रोहित। सॉरी, लेट के बाद नेम देना पड़ेगा ना। ये रोहित हो गया। अब जावास्क्रिप्ट का एक रूल है कि सेमीकोलन दो चाहे ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ प्रोग्रामिंग सी और C++ नहीं है जिसमें आपको सेमीकोलन या फिर कॉलन दे के काम करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये नेम हो गया। उसके बाद हम एक चीज लिखते हैं, जैसे नंबर लिखते हैं, अपना फोन नंबर, फोन नंबर लिखते हैं, ठीक है। और इस फोन नंबर के अंदर मैं कुछ भी नंबर अपना एक लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक एड्रेस का भी एक वर्क बना लेते हैं। एड्रेस का भी एक वेरिएबल बना लेते हैं, और इस एड्रेस में मैं लिख देता हूं जमशेदपुर झारखंड। जमशेदपुर झारखंड, ये मेरा एक एड्रेस है, उसको मैंने लिख दिया, ठीक है। अब बात आती है, मैंने वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया, अब क्या हम इस वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, उसको पहले हम देखते हैं। सबसे पहले जो कॉन्स्ट माई आईडी है उसको पहले मैं चेंज करता हूँ, और माई आईडी को चेंज करके मैं इसका वेरिएबल अभी रख रहा हूँ जो 50 है, उसको मैं 60 कर दे रहा हूँ, या फिर ठीक है रहने दो, इतना ही कर देते हैं। और मैं इसको प्रिंट करता हूँ। प्रिंट करने के लिए ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा था, कंसोल से हम उस चीज को प्रिंट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली लिखने के लिए डायरेक्ट लॉग लिखेंगे तो console.log हो जाएगी। माई आईडी से अब हम इसको रन करते हैं। तो रन करने का आपने देखा था कि हम यहाँ से फाइल कॉपी पाथ करके भी रन कर सकते हैं, और इसमें HTML रन होता है। ये जो ब्राउजर पे रन होता है इसमें HTML रन होता है। लेकिन डायरेक्टली मैं JS फाइल को अगर रन करना चाहता हूं तो सबसे पहले तो क्या मैं इस फोल्डर के अंदर है, जी हाँ बिल्कुल इस फोल्डर के अंदर है। उसके बाद क्या करना है, रन कैसे होता, नोड से, नोड किए, उसके बाद फाइल नेम क्या है, main.js, इससे रन हो जाएगी। जैसे रन किए, अब हमको एक एरर देखने को मिला है। एरर क्या देखने को मिला वो हम आपको बता रहे हैं। एरर यही कह रहा है कि देखो, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब जो कांस्टेंट वेरिएबल है उसको हम रीअसाइन नहीं कर सकते, इसीलिए आपको हम रन करके दिखाए कि ये प्रॉब्लम फेस हमें दिखे, ताकि आपको क्लियरली पता चले कि क्यों ऐसा हुआ। देखो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्ट लिखा हुआ है। कॉन्स्ट का जो वेरिएबल है वो आप रीडिक्लेयर या फिर रीअसाइन नहीं कर सकते हो, दोबारा चेंज नहीं कर सकते हो। अगर मेरा आईडी
50 है तो मेरा आईडी 50 ही रहेगी। या फिर इस जगह पे मेरा नेम के जगह पे हम रख सकते थे कॉन्स्ट, ताकि मेरा नेम तो कभी भी चेंज नहीं होगा। भले ही मेरा एड्रेस चेंज हो जाएगा, मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा, मेरा ईमेल आईडी चेंज हो जाएगा, लेकिन मेरा ये नहीं चेंज होगा, कभी भी नहीं चेंज होगा मेरा नेम। तो उस जगह पे कुछ जगह पे जो होता है, कुछ जगह पे ऐसा होता है जिसमें चेंज करना मतलब निषेध है, मतलब वहां उस जगह पे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उस जगह पे हम लोग कॉन्स्ट का यूज करते हैं। तो अब बात आता है कि क्या हम अपना नेम को चेंज कर सकते हैं। नेम को आइए चेंज करके देखते हैं। इसको कमेंट कर देते हैं, नहीं तो एरर फिर से आएगी। तो नेम को चेंज करते हैं। तो नेम को चेंज करने के लिए नेम इक्वल्स टू, हम नेम का नाम रख देंगे रोहन। मैंने नेम का नाम रोहन रख दिया, ठीक है। क्या अब ये काम करेगा रोहन? चलिए देखते हैं कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अब रन करते हैं, फिर से रन करेंगे। देखो रोहन आ गया। ये जो है ये पहला का कंसोल है, इसलिए शो हो रहा। console.log कमेंटेड नहीं है। कमेंट करने से क्या होगा, जावास्क्रिप्ट उस चीज को नहीं पढ़ेगी, इसलिए कमेंट किया जाता है, और जो अनकमेंटेड है वो खाली पढ़ती है। तो अभी फिर से रन करके आपको दिखा देते हैं। रन करने के बाद रोहन आ गया, मतलब नेम मेरा चेंज हो रहा है। तो अब इसका मतलब कि अब एक काम करते हैं, सारे को चेंज करके देखते हैं, सिर्फ ये को छोड़ के, इसको छोड़ के, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होती है वेरिएबल में। अब मैंने नेम को चेंज करा, अब फिर फोन नंबर को भी चेंज करते हैं। फोन नंबर को भी चेंज कर देते हैं, और फोन नंबर को रख देते हैं 00000, ठीक है। और उसके बाद जो एड्रेस है इसको भी चेंज करते हैं, एड्रेस को भी चेंज कर देते हैं, और चेंज करके रखते हैं रांची, रख देते हैं रांची, रख दिया, ठीक है। अब हम सारे को प्रिंट करा के देखते हैं, ये सारे कि नेम, एड्रेस और फोन नंबर चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कितना बार कॉन्सोल लिखेंगे, बार बार कॉन्सोल लिखना भी तो सही नहीं है। तो console.log लिखने से बार बार लिखेंगे, इससे अच्छा हम एक काम करेंगे, console.table का यूज करेंगे। और console.table का यूज करने के बाद एक एरे का सिंबल देके हम सारे को एक साथ प्रिंट करवा सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो नया नया कुछ ऐसा पॉइंट को कवर करेंगे जो मैं अपने प्रोजेक्ट में यूज करता हूँ। ये सबसे बड़ा बात होता है। नॉर्मली पढ़ाई तो कोई भी करवा सकता है आपको, लेकिन जो जनरली जो यूज होता है मल्टीपल कीवर्ड्स, उसको आप यहाँ पे सीखने को मिल जाएगी। अब देखिए, अब ये हो गया, अब इसको प्रिंट कहते हैं। सबसे पहले इसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर करेंगे सारा चीज का। अप एरो जो आपने आपके कीवर्ड के ऊपर जो अप एरो है उसको प्रेस करेंगे तो क्लियर लास्ट किए वो आया। उसके बाद फिर से प्रेस करेंगे तो नोट main.js है। अब इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इंटर करेंगे तो यहाँ पे आ गया। हाँ, अब क्या आया देखो, नेम के जगह पे रोहन आ गया। दूसरे नंबर पे एक टेबल फॉर्मेट में आउटपुट होके आ रही है हमारे, और फिर मोबाइल नंबर पे आया हमारा क्या 000, और एड्रेस में क्या आया रांची आया। तो मतलब चेंज हो रही है। तो एक चीज, क्या हम लेट से भी जब ये चीज चेंज हो रहा है, वार से भी चेंज हो रहा है, नॉर्मल एड्रेस लिखे हैं उस पे भी चेंज हो रहा है, तो क्या ये सब क्या ड्रामा है? लेट, वार, ये सब जरूरी है? चलो कांस्टेंट का हम मानिए, कांस्टेंट का इसलिए मानेंगे क्योंकि उसको चेंज नहीं हो रहा है, तो वो एक यूनिक चीज हो गया, तो उसको हम लिखेंगे, ठीक है। लेकिन लेट और वार ये क्या फंडा है? तो आइए इसके ऊपर हम एकदम डीपली आपको हम बताते हैं। तो लेट और वार में क्या डिफरेंशिएट है? जो वार क्या करता है कि जब स्कोप का बात आता है ना, तो अब स्कोप क्या होता है? स्कोप आप अभी ये जान लीजिए कि करली ब्रेसेस के अंदर कोई अगर हम वेरिएबल सेट करते हैं तो उस जगह पे वार काम ही नहीं करता। वार काम नहीं करता इन द सेंस क्या होगा ना, कि ये जो वार है इस जगह पे हम फोन नंबर को, अगर हम वार फिर से इस स्कोप के अंदर फिर से वार करके हम फोन नंबर लिखेंगे तो क्या करेगा ना कि ये इसी को चेंज कर देगा। ये क्या करेगा कि इसको ही हिट कर रहा है,
डायरेक्टली इसको हिट कर रहा। हो सकता है कि ये मेरे लिए एक अलग वेरिएबल है, ये मेरे लिए अलग वेरिएबल है, गलती से सेम नाम लिख लिए। कोई एक प्रोजेक्ट है, कोई एक डेवलपर काम किया, इसमें फ़ोन नंबर लगा तो फ़ोन नंबर को वो इस तरह से वेरिएबल में नोट करा। लेकिन वो इतना सारा कोड है तो बार बार पूरा कोड को तो नहीं पढ़ सकता। दूसरा आया एम्प्लॉय आया, वो भी लिखा, वो भी सेम नाम का यूज़ किया, तब क्या होगा, ये वाला हिट करेगा। तब तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। ये वेरिएबल जहां जहां यूज हुआ उस प्रोजेक्ट में सारे जगह पे चेंजेस हो जाएंगे, जबकि इसकी जरूरत नहीं थी। इसकी जरूरत तो सिर्फ और सिर्फ एक स्कोप के अंदर है, और इस स्कोप का डेटा कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे शो हो रही है, तो उस जगह पे जरूरत है। लेकिन क्या हुआ, एक गलती के चक्कर में हर जगह पे ये चीज अपग्रेड हो गया, तो पूरा वेबसाइट का तो ये हो जाएगा। तो वो तो फिर सही तरीका नहीं हुआ ना। और हाँ, लेकिन एक चीज, लेट जब यूज करेंगे ना, लेट जब यूज करेंगे तब क्या होगा कि अगर इस जगह पे हम लेट का यूज करते हैं, अगर हम इस जगह पे लेट का यूज करते हैं, तब क्या होगा कि ये जो लेट का चीज है इसी स्कोप के अंदर काम करेगा। वो बाहर वो पढ़ ही नहीं पाएगा कि बाहर भी एक लेट है, बाहर भी एक फोन नंबर है। उसको नहीं पता बाहर क्या है नहीं किया है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेट का मतलब है कि पहले देखेंगे कि उसका स्कोप कहाँ तक है, उसका पेरेंट्स कहाँ तक है, यहीं तक है, तो उसका वेरिएबल का सीमा भी यहीं तक रहेगा, उसके बाहर वो सोच नहीं सकता। अब क्या होगा कि कोई भी डेवलपर अगर बाद में आके काम करेंगे तो कभी भी लेट यूज कर सकता है। उसी डेवलपर आके यहाँ पे फिर से एक यूज करके, फिर से लेट करके यहाँ पे एक फोन नंबर फिर से यूज कर सकते हैं, फोन नंबर फिर से यूज करते हैं। एक चीज देखो गाइस, फोन नंबर जैसे हम यूज किए, ये हाईलाइट नहीं हुआ, ये हाईलाइट नहीं हुआ। हाईलाइट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये बाहर तो रन कर ही नहीं रहा, ये इसी फंक्शन के अंदर रन कर रहा। तो हाईलाइट कैसे होगा, हाईलाइट अगर हम इसको कंसोल में दोबारा प्रिंट कराएंगे तो हो जाएगा। देखिए, जब कंसोल लॉग जब करेंगे उसके बाद हम फोन नंबर करेंगे ना, फोन नंबर, अब ये हाईलाइट हो गया। मतलब अब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, किसको प्रिंट कर रहे हैं, ये अंदर वाला पार्ट को प्रिंट कर रहे हैं। तो इस जगह पे कभी भी दिक्कत नहीं होती है। तो मैक्सिमम टाइम, ज्यादातर हमें वर का यूज नहीं करना चाहिए। अगर वर का यूज हो गया, मान के चलिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उस जगह पे आप दोबारा इस वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से रिडायरेक्ट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा ये वैल्यू। आप खोजते रहिए, उसके बाद कहाँ क्या है क्या नहीं है, पूरा कोड को छान मारते रहिए, तो एक बहुत बड़ा बग में कन्वर्ट हो जाता है। अब पूरा दिन बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा एक छोटा सा चीज के लिए। तो इस वजह से हमें वर का यूज नहीं करना चाहिए, और ये सजेशन है, और ये बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है कि करना नहीं चाहिए, मतलब करना नहीं चाहिए। हाँ, कुछ सिम्टम्स में हम लोग करते हैं कि कुछ एक ग्लोबल हम वेरिएबल बनाना चाहते हैं जो हमें ग्लोबली चेंज हो, कहीं पर भी ये चेंज हो जाएगा, कहीं स्कोप में कहीं पर भी, तो हर जगह पे चेंज हो जाए, उस जगह पे हम वर का यूज कर सकते हैं। लेकिन पूरा अच्छा एक डेवलपर का ये है कि बाकी सारे जगह पे हम लेट का यूज करें। कॉन्स्ट का यूज हम तब करेंगे जब हमें एक यूनिक वेरिएबल का जरूरत हो। मान के चलो मेरा आधार आईडी जो है वो कॉन्स्ट पे आता है। देखिएगा आप, आधार कार्ड का एक हम आपको एग्जांपल देते हैं। आधार कार्ड में नेम होता है, आधार नंबर होता है, एड्रेस होता है, मोबाइल नंबर भी होता है। हम लोग आधार सेंटर जाते हैं तो चेंज कराने के लिए जब जाते हैं तो हो सकता है नाम में कोई गड़बड़ी होता है, रोहित कुमार आ गया, कुमार में KUMARR हो गया, तो उस जगह पे हम सुधारने के लिए जब जाते हैं एक दूसरा डॉक्यूमेंट देके तो वो सुधार देता है, नाम सुधार देता है, एड्रेस सुधार देता है, मोबाइल नंबर अपडेट हो जाता है, ईमेल आईडी अपडेट हो जाता है। लेकिन क्या आधार नंबर अपडेट होता है? नहीं होता है, आधार नंबर वही रहता है। तो ये मान के चलो, ये जो कॉन्स्ट है ये आधार कार्ड का आपका एक नंबर हो गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। और ये बाकी जितना भी है, नेम, एड्रेस, ये सारा चीज लेट में लिखा हुआ है जो इजीली चेंज हो जा रही है। आपको ये चीज समझ में आ गया? एक चीज तो अभी भी रह गई है, लेकिन यहाँ पे तो हमने कुछ भी नहीं लगाया, लेट कॉन्स्ट, ये और भी डेंजर है, ये और भी डेंजर है। ऐसा कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ लगाना ही चाहिए। नहीं लगाएंगे तब भी जावास्क्रिप्ट Node.js जो कंपाइलर है वो इजीली कंपाइल करके इसको एक वेरिएबल के रूप में मानता है, और वेरिएबल वो var के रूप में मान के उसको प्रिंट करके दिखा देता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं var का ही फंडा आता है, तो इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। तो हमें अवॉइड किसको करना चाहिए? इसको करना चाहिए, हमें अवॉइड इसको करना चाहिए। लेकिन
इसको हमें हमेशा यूज करना चाहिए और कॉन्स्ट को भी हमेशा यूज करना चाहिए। कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है मैक्सिमम टाइम चेंजेस नहीं होता, उस जगह पे हमें कॉन्स्ट का यूज करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि अब हम जानते हैं एक छोटा सा क्लिप, क्या ये जो मतलब क्या डिफरेंशिएट है, ये हमें रीअसाइन नहीं होगा, रीइनिशियलाइज नहीं होगा, लेकिन ये हमें रीइनिशियलाइज तो होगा लेकिन रीअसाइन नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? तो और बार क्या होगा, हम बार बार रीअसाइन कर सकते हैं, बार बार रीडिक्लेयर कर सकते हैं। एक और छोटा सा चीज रह गया, मान के चलो इसमें हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। एक और आता है जिसमें एक मान के चलो हम एक वैल्यू प्रिंट करते हैं, लेते हैं वेरिएबल, लेते हैं क्या लेते हैं, एड्रेस हो गया, ईमेल ले लेते हैं, ठीक है। ईमेल ले लेते हैं, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, ईमेल ले लेते हैं। और ईमेल के अंदर हम एक ईमेल, चलो अभी हमको ईमेल नहीं मिला, ठीक है, अभी हमको ईमेल नहीं मिला तो डायरेक्टली हम इस तरह से ईमेल लिख देंगे। अभी हमको ईमेल मिला नहीं, हम जब तक ईमेल हमको नहीं मिलेगा तब तक नहीं आएगा। जब हम एक कंडीशन आगे जब पढ़ेंगे तब क्या होता है कि इस तरह से भी वेरिएबल बनाया जाता है। जब ईमेल आएगा तब जाके हम ईमेल में स्टोर करा सकते हैं, लेकिन पहले ही वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस जगह पे क्या आएगा कि अभी तो हम डिफाइंड ही नहीं किए, हम इसमें कुछ डिफाइन किए नहीं, डिफाइन किए। तो चलिए इसको प्रिंट करा के देखते हैं सबसे पहले कि क्या आएगा। तो एड्रेस और फोन नंबर तो है नहीं, तो जो यहाँ पे हमको प्रिंट होकर आएगी तो इसको हम यहाँ से हटा ही देते हैं, नहीं तो फिर एरर आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं ईमेल के बारे में। ईमेल अब हम प्रिंट करते हैं इसको, तो कंट्रोल दबा के बैक टिक दबाएंगे तो आपका वो आ जाएगा। उसके बाद फिर वही प्रोसेस। अब क्या आया, रोहन, और ये हो गया अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब है अभी तक ये डिफाइंड नहीं हुआ है, अब डिफाइंड हो जाएगा। कैसे डिफाइंड हो जाएगा, ईमेल करेंगे और उसके अंदर हम रख देंगे अपना ईमेल आईडी को, rohit@google.com, जो कि मेरा है नहीं, किसी और का है, पता नहीं किसका है, लेकिन किसी का तो है। चलो अब क्या आ गया, rohit.com। जो अनडिफाइंड था पहले, जो यहाँ पे जो अनडिफाइंड था वो अब डिफाइंड होके rohit@google.com आ गया। तो आप, आई होप कि आपको ये जो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। नहीं भी आए होंगे तो धीरे धीरे आप जैसे जैसे हम लोग क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो आपको घबराने का जरूरत नहीं कि पूरा नहीं आया, अरे कुछ भी आया है, कितना भी परसेंट आया है, कुछ परसेंट तो समझ में आ गया ना। धीरे धीरे आपको पूरा कॉन्सेप्ट मैं समझा ही दूंगा। जावास्क्रिप्ट एंड तक होते होते आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएंगे। अभी आप वेरिएबल समझ में आ गए इतना, अभी जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इसी वेरिएबल का बार बार यूज करेंगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आई होप कि मैं आपको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ हर एक चीज को। तो अगर हर एक सीरीज मैंने एक डीप कॉपी सेलो कॉपी का इंटरव्यू भी बना के रखा है, आप इसमें देखेंगे तो रेफरेंसेस क्या होता है, डीप कॉपी क्या होता है, सेलो कॉपी क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आप एक बार इसको विजिट करके देखेंगे और उसमें अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसको अपडेट कर दूंगा, या फिर जो भी आपको कमेंट में डाउट रहेगा मैं उसको आंसर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जावास्क्रिप्ट टॉपिक के ऊपर। तो